मॉडर्न रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मॉडर्न रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट होगा, ध्यान दीजिएगा ठीक से। मॉडर्न रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं डेबिट और क्रेडिट करने के आधुनिक नियम। आधुनिक नियम, इसको अमेरिकन सिस्टम भी कहते हैं, अमेरिकन अप्रोच या अमेरिकन सिस्टम, अमेरिकन विचारधारा, अमेरिकन प्रणाली या विचारधारा, क्योंकि अमेरिका से बना है ये नियम। इसमें डेबिट क्रेडिट करने का क्या नियम है, ध्यान दीजिएगा। मेन जो है, हम जो पिछला लिखाए थे ट्रेडिशनल रूल्स इंग्लैंड वाला, तो वहाँ पर कहीं कहीं ना एंट्री करने में दिक्कत आ जाती है, कहीं कहीं पर। तो उस सिस्टम से हम लोग बनाएंगे तो कहीं कहीं फंस जाएंगे, इसलिए बेस्ट रहता है कि मॉडर्न रूल से ही एंट्री करना है। बुक्स में जो भी रिकॉर्ड करना है, किस रूल से रिकॉर्ड करना है, मॉडर्न से। तो इनिशियल स्टार्ट में बच्चे लोग को हम लोग बोलते हैं कि चलो ट्रेडिशनल से कर लीजिए, लेकिन आप माइंड में ध्यान देना मॉडर्न से ही करना है। मॉडर्न से अगर करते हैं तो आपको रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट ये सब याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मैंने ये रूल जो है ना अकाउंट पर नहीं डिपेंड है। मैंने किसी बच्चे को अगर नहीं आता कौन रियल अकाउंट है, कौन नॉमिनल अकाउंट है, कौन पर्सनल अकाउंट है, तो भी वो रिकॉर्ड कर सकता है मॉडर्न रूल से। अब बहुत जगह में ये रूल, मैंने ये रूल जो है हर जगह में सक्सेस है, और ट्रेडिशनल रूल कहीं कहीं पर फेल्यूर भी हो जाता है। और समझे, ये रूल के लिए आपको 5 चीज याद रखना पड़ेगा। पहला, एसेट्स के लिए, एसेट्स में अलग रूल है। दूसरा है लिएबिलिटी के लिए, लिएबिलिटीज में अलग रूल है। तीसरा है कैपिटल के लिए, पूंजी के लिए अलग रूल है। चौथा है एक्सपेंस, एक्सपेंसेस या लॉसेस के लिए। और पांचवा है इनकम एंड गेन्स। 5 तो चीज होता है मेनली, तो सब के लिए अलग अलग नियम है। इसमें आपको अकाउंट का बेसिक जो चीज है उसको याद करने का जरूरत नहीं है। मतलब जैसे कि कौन रियल अकाउंट है, कौन नॉमिनल है, कौन पर्सनल है, उसके बिना भी आप इसको, उसके बिना भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो पहले संपत्ति के लिए क्या नियम है, संपत्ति। संपत्ति में नियम है, अगर संपत्ति बढ़ती है, बढ़ता है, संपत्ति क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीजेज, इंक्रीजेज मतलब वह बढ़ता है, तो डेबिट कर देंगे। तब क्या कर देंगे, डेबिट डायरेक्ट। अब उसमें था कि कौन रियल है, नॉमिनल है, पर्सनल, याद कीजिए। दोनों रूल से बना होगा, रिकॉर्डिंग सेम ही होगा। लेकिन अगर तुम चाहते हो हमको हाई क्लास में आगे जाकर सीए करना है या अकाउंट को बढ़िया से पढ़ना है, तो आपको मॉडर्न रूल्स को ही फॉलो करना पड़ेगा, बेस्ट रहेगा। तो मॉडर्न रूल्स में कहता है रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट की जरूरत नहीं है। और ट्रेडिशनल रूल्स, ट्रेडिशनल इसलिए कि तो बहुत पुराना जमाना से करते आ रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं कहीं पर रिकॉर्ड करते समय प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए मॉडर्न रूल्स ही बेस्ट माना जाता है। क्या इसमें सिंपल कहता है, अगर संपत्ति क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या कर दीजिए, डेबिट। और संपत्ति अगर घटता है, डिक्रीजेज, तो क्या कर दीजिए, क्रेडिट। अब संपत्ति कब बढ़ता है, जब हम संपत्ति खरीदते हैं, संपत्ति खरीदते या कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, तो संपत्ति बढ़ेगा, उस समय डेबिट करेंगे, किसको, संपत्ति को। संपत्ति बढ़ेगा तो संपत्ति को डेबिट करेंगे, ये नियम एसेट के लिए हुआ। और संपत्ति घटता है, संपत्ति को या तुम बेच दिए, घटेगा, या डिप्रिसिएशन हो गया, घटेगा।
किसी भी कारण से अगर संपत्ति घट रहा है, संपत्ति का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा का मतलब क्या हुआ, संपत्ति का वैल्यू कम रहा है, तो उसको क्रेडिट करेंगे। और संपत्ति का वैल्यू बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट। तो डायरेक्ट इसमें आ जाएगा। इसी तरह लायबिलिटी में इसका उल्टा है नियम। लायबिलिटी में क्या है, अगर घटता है लायबिलिटी, लायबिलिटी घटता है यानी डिक्रीजेज, डिक्रीजेज लायबिलिटी अगर घटता है तो क्या कर देना है, डेबिट। और लायबिलिटी अगर बढ़ता है, लायबिलिटी बढ़ता है तो क्या कर देंगे हम लोग, क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करेंगे। क्लियर। लायबिलिटी मतलब जैसे हम बैंक से लोन लिए, तो लोन लेंगे तो मेरा लायबिलिटी बढ़ेगा, उस सिचुएशन में लोन को क्या करेंगे, क्रेडिट। और वहीं पर लोन का पेमेंट कर दिए तो लायबिलिटी क्या होगा, घटेगा, उस समय लोन को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। बात को ध्यान दीजिएगा, ये रूल सबसे आसान है, सबसे आसान है, और यहाँ पर कोई मुसीबत खड़ा नहीं होता, कोई एग्जेप्शन नहीं आती है। इस रूल से अगर हम एंट्री करेंगे आराम से एंट्री हो जाएगा। तो लायबिलिटी में रियल नियम हो गया, दायित्व में, दायित्व लायबिलिटी मतलब होता है दायित्व, जो कर्जा सब है, क्या क्रेडिटर्स या कोई पैसा बाकी है, खर्चा का बाकी है, रेंट आउटस्टैंडिंग, वो सब में यही नियम होगा। लायबिलिटी अगर घटता है तो क्या कर देंगे, लायबिलिटी को डेबिट करेंगे। किसको डेबिट करेंगे, लायबिलिटी को। अब बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे। फिर कैपिटल, कैपिटल भी बिजनेस के लिए क्या होता है, लायबिलिटी होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी के साथ कैपिटल भी बिजनेस के लिए क्या होता है, लायबिलिटी होता है। तो कैपिटल में वही नियम होगा जो लायबिलिटी में नियम होगा। तो कैपिटल भी अगर घटेगा, कैपिटल क्या होता है, घटता है, डिक्रीजेज। कैपिटल अगर घटता है तो कैपिटल को क्या कर देंगे, डेबिट, कैपिटल को डेबिट करेंगे। और कैपिटल अगर बढ़ता है, कैपिटल बढ़ता है, इंक्रीजेज, तो कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बहुत सारे कारण से कैपिटल बढ़ता है, लाभ होने पर कैपिटल बढ़ता है, बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे तो कैपिटल बढ़ेगा, लॉस होगा तो कैपिटल घटेगा, विड्रॉ करेंगे तो कैपिटल घटेगा। तो बहुत सारे ऐसे कारण है जिससे कैपिटल बढ़ता घटता है। अगर बिजनेस में कैपिटल बढ़ रहा है तो कैपिटल को क्रेडिट करो, और कैपिटल घट रहा है तो कैपिटल को क्या करो, डेबिट करो। अब ये हुआ एक्सपेंस और लॉस में, व्यय हानि में। अब ट्रेडिशनल रूल्स में हम क्या बोले थे कि सभी खर्चा को डेबिट करो, बोले थे ना, सभी हानि को डेबिट करो। लेकिन खर्चा कभी कभी क्रेडिट भी होता है, खर्चा कभी कभी क्या होता है, क्रेडिट भी होता है, और इनकम कभी कभी डेबिट भी होता है। तो इसीलिए ट्रेडिशनल रूल्स में बहुत सारे एक्सेप्शन खड़ा होता है, विवाद खड़ा होता है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, अकाउंट अगर पढ़ना ढंग से तो किस रूल से पढ़ेंगे, मॉडर्न रूल से पढ़ेंगे, इसमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। अगर खर्चा मेरा बढ़ रहा है तो खर्चा को क्या करेंगे, डेबिट। खर्चा अगर मेरा क्या हो रहा है, बढ़ता है, खर्चा बढ़ता है तो खर्चा को डेबिट करो। अगर खर्चा बढ़ता है, बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा मतलब इंक्रीजेज, खर्च अगर बढ़ रहा है तो खर्च को क्या करेंगे, डेबिट। अगर खर्चा घटता है, खर्चा क्या होता है, घटता है, डिक्रीजेज, खर्चा अगर घटता है तो खर्चा को क्या करेंगे, क्रेडिट। अब बोलेंगे सर खर्चा बढ़ता कैसे है, जैसे हम किराया चुकाए 500 रुपया, मेरा खर्चा क्या हुआ, बढ़ा, उस समय किराया यानी रेंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। लेकिन वहीं पर अगर बोलेगा मकान मालिक के 100 रुपये किराया वापस कर दिया, 100 रुपये किराया क्या हुआ, तो पहले तो 500 रुपये खर्चा हो गया था, अब 100 वापस किए तो खर्चा मेरा क्या हो जाएगा, कमेगा। तो उस सिचुएशन में रेंट को क्या करेंगे, क्रेडिट, रेंट को क्रेडिट करेंगे। तो ये रूल जो है आपको सारे मुसीबत से बचाएगा, हर एंट्री से बचाएगा। तो इसी रूल पर ज्यादातर अकाउंट पढ़ने क्या होता है, सुविधा होता है। अगर आप ट्रेडिशनल रूल पर पढ़ोगे तो कहीं कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो फिर फंसोगे तो बार बार हमसे पूछोगे। मॉडर्न रूल्स पर अगर एंड रिकॉर्ड करते हैं तो सबसे बेस्ट होता है। तो हम लोग मॉडर्न रूल्स पर ही चलेंगे, समझ गए। तो इसी तरह अगर लॉस, कोई लॉस भी अगर बढ़ रहा है तो लॉस को क्या करेंगे, डेबिट। जैसे माल आग में जल गया तो लॉस हुआ, तो लॉस बाय फायर अकाउंट को डेबिट करेंगे। लेकिन वहां पर इंश्योरेंस क्लेम हमको पैसा मिल गया, पहले तो डेबिट कर दिए, अब इंश्योरेंस क्लेम से पैसा मिल गया तो लॉस तो अब हटाना पड़ेगा, तो उस समय लॉस बाय फायर को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। पहले लॉस हुआ तो डेबिट किए थे, अब लॉस क्या हो गया, कम गया। तो ये सब चीज को ध्यान देना, आप लोग इसी कंसेप्ट से क्या करेंगे, अकाउंट पढ़ेंगे। इनकम में, इनकम अगर घटता है
इनकम अगर घटता है, डिक्रीज होता है, क्या होता है? डिक्रीजेज। तो इनकम को क्या करेंगे? डेबिट। इनकम अगर बढ़ता है, इनकम अगर बढ़ता है, इंक्रीजेज, तो इनकम को क्या करेंगे? क्रेडिट। तो इतना ही रूल है। तो ध्यान दीजिएगा, किसमें सेम रूल है? एसेट्स में और खर्चा में क्या है? सेम रूल है। अब बाद में कि इसका उल्टा रूल है। तो आप एसेट खर्चा के याद रखो, ये लोग बढ़ेगा तो डेबिट है, घटेगा तो क्रेडिट। अब बाद में कि उल्टा नियम होगा। तो पंच तत्व जो हम लोग बोलते हैं, 5 तत्व, दुनिया में हर चीज 5 तत्व से मिलकर बना है। उसी तरह अकाउंट का पंच तत्व क्या हुआ? ये 5 चीज हुआ। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, इनकम। ये पंच तत्व से ही अकाउंट का सारा रिकॉर्डिंग होगा। अगर इस पंच तत्वों पर पकड़ नहीं है, कौन एसेट नहीं पहचानते हैं, कौन लायबिलिटी नहीं पहचानते, सब लेक्चर हम दे चुके हैं, फिर एक बार फिर देंगे हम, अभी बहुत सारा बच्चा आएगा। कौन एसेट है नहीं पहचानते, कौन लायबिलिटी नहीं पहचानते, कौन कैपिटल नहीं पहचानते, एक्सपेंस को नहीं पहचान पाते, इनकम को नहीं पहचान पाते, तो फिर ये रूल अप्लाई करना क्या हो जाएगा? दिक्कत आएगी। तो पहले आप लोग को नोट्स भी दे चुके हैं, क्लास भी हो चुका है। जो जो एसेट्स उसको बार बार पढ़ो। एसेट कौन है, लायबिलिटी कौन है, कैपिटल कौन है, एक्सपेंस कौन है, इनकम कौन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो ये रूल इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसी रूल पर एंट्री करेंगे तो अकाउंट क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। चलिए लिखिए इसको, फटाफट लिखिए।